प्रोफेसर सौगतराव जी। मैं सुना हमारे वित्त मंत्री बहुत लंबे चढ़े भाषण दिए वाइट पेपर आर्थिक स्थिति पर। मेरे ख्याल में वित्त मंत्री को पहले माफी मांगना चाहिए था सारा देश को पास डिमोनेटाइजेशन के लिए। इतना बड़ा स्कैम इतिहास में नहीं हुआ। ये लोग बताए थे कि सब काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के पहले 16 लाख करोड़ कैश सिस्टम में था। डिमोनेटाइजेशन के बाद 16 लाख करोड़ रुपया वापस आ गया। कहाँ से आया? आप लोग बोलते थे कि पाकिस्तान से टेररिस्ट फंडिंग आता है, हम इसको बंद करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 150 लोग लाइन में खड़ा होके मर गए बैंक का लाइन में। इसके लिए कोई माफ़ी सरकार से नहीं आया और वो बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि वो करप्शन के खिलाफ है। मैं क्या पूछने सकता हूँ कि नीरव मोदी कहाँ है? मेहुल चोकसी कहाँ है? विजय माल्या कहाँ है? आपको पास कानून है फॉर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। जेटली जी जब वित्त मंत्री थे लाए थे। आज जेटली जी गुजर गए और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या देश में वो वापस नहीं आए। आई डू नॉट say that corruption should be defended. You know, our party was part of UPA from 2009 to 2012. When the coal scam came out, our party decided that we will quit the government. In 2012, we quit the government. We kept ourselves away. लेकिन हम चाहते थे कि ये डिमोनेटाइजेशन का पूरा हिसाब हो। हम फिनांस स्टैंडिंग कमेटी में उठाए, उसको रिपोर्ट ये आज मेंबर बहुत बड़े बात किया, वो करने नहीं दिया। डिमोनेटाइजेशन का रिपोर्ट वीरप्पा मोइली हमारा कमेटी के चेयरमैन थे, वो आने नहीं दिया। सर, मैं ये नहीं बताता कि यूपीए सब ठीक था, लेकिन यूपीए गरीब लोगों के लिए महात्मा गांधी एनआरईजीए किया था। आपके समय अब दिखाइए गरीबों के लिए एक भी बड़ा कदम आप उठाए। वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफए से लाए थे फ्री फूड देने के लिए। उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया, उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया। यूपीए गवर्नमेंट आधार 2006 में लाया था और 2008 में जब सारा दुनिया में आर्थिक संकट था, तब हमारे बैंकिंग सिस्टम वो यूपीए के समय में उसको मुकाबला किया। आज हम ये कहते हैं कि ये सरकार में कोई नहीं है जो ये सब संभाल सकते हैं। ये इसका ज़माने में बंद हो गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आप ये सरकार केवल ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, बोलता बड़ा बड़ा स्कैम। सर, मैं पूछ सकता हूँ क्या कि एक भी स्कैम में कन्विक्शन हुआ? 10 साल हो गया, क्या कर रहे थे आप? केवल ईडी सीबीआई से विरोधियों को रेड कराते, एक भी आदमी को कन्विक्शन आप नहीं कर पाए। अब जानते हैं बैंकिंग के बारे में बोल रहे हैं। बैंकिंग, अगर रघुराम राजन
वो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। वो पहले एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था, वो नहीं करते तो बैंक डूब जाता। लेकिन रघुराम राजन को ये लोग टिकने नहीं दिया क्योंकि वो नेक आदमी था। आज भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया अदानी के बारे में, वो रिपोर्ट पर सेबी को रिपोर्ट देना था, लेकिन ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में कोई राय ये सरकार से नहीं आया। सर, इनके ज़माने में ये डिफेंस डील की बात करते हैं, राफेल का खरीदने में क्या घोटाला हुआ ये क्यों नहीं सरकार सामने लाते हैं, सामने बताते हैं। सर, ये शारदा चिट फंड के बारे में बोले हैं, तो मैं पूछता हूँ, हम लोग ये भी हमारा फिनांस कमेटी में चर्चा किया, हम एक तो रिपोर्ट दिया और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की। सबसे बड़ा शारदा का बेनिफिशियरी जो था वो आज मोदी जी का घनिष्ठ है। वहाँ भी कुछ कदम नहीं उठाया गया, एक भी आदमी आज तक कन्विक्ट नहीं हुआ। तो मैं ये कहने चाहता हूँ, ये सरकार केवल ईडी और सीबीआई को लेके सरकार चलाते हैं। मोदी जी का दो भाई ईडी और सीबीआई, ये दोनों भाई को लेके चलते हैं। देश को ये आगे नहीं बढ़ाने सकते हैं। सर, ये लोग फोन बैंकिंग कहते हैं। मैं एक तो एग्जांपल देता हूँ, अदानी जी को ऑस्ट्रेलिया में माइन खरीदना था। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जब गए, अदानी भी उनके साथ गए, और स्टेट बैंक का चेयरमैन जो थी महिला, वो भी साथ में गया ताकि अदानी आसानी से कोल माइन खरीद सके। इनका कोल माइन खरीदने के बारे में कोई जांच नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि ये सरकार देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं तो पहले भी बताया हूं कि इनके ज़माने में लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर क्या है। रिटेल इन्फ्लेशन surged to 5.69% in December 23. The CPI reading continues to cross the Reserve Bank of India's upper tolerance medium-term target of 4% within a band. ये दाम सब चीज़ का बढ़ रहा है, खास करके फूड एंड वेजिटेबल्स लाइक ओनियन। इसको ये लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं कहने चाहता हूं कि इनके ज़माने में रिफॉर्म्स बंद हो गया। ये सरकार में कोई नहीं है जो आर्थिक ढांचा क्या होना चाहिए 2034 में या 44 में, वो बता सकते हैं। ये सरकार में एक भी वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट नहीं है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये वित्त मंत्री तो कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं, उनको जानकारी भी है नहीं। सर, वो जीएसटी किया था, लेकिन जीएसटी हैज़ डिसरप्टेड एग्जिस्टिंग ट्रेड एंड स्ट्रक्चर्स। वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाए, लेकिन उससे केवल 20% ऑफ बैंक लोन्स आर बीइंग रिकवर्ड और नहीं है। ये सरकार इसमें काबिल आदमी नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। सर, ये फिनांस मिनिस्टर वाइट पेपर में रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में नहीं बोला। उन्होंने नहीं बताई कि 30,000 फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबर वो खुदकुशी किया, और वो नहीं बताया कि वीमेंस पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स इतना कम है। सर, मैं बताने चाहता हूँ कि इसके ज़माने में इंडिया का जीडीपी
grew at on the average of 5.6%. But India's growth rate was higher from 2000 to 2010 at 6%. Economists say India's economy would need to grow for more than 6 to 7%. रघुराम राजन ने क्या बताया? बोलते इंडिया इज पोरेस्ट अमंग ब्रिक्स नेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. It has also a larger distance to travel. Growth has to be set in perspective. Sir, India's unemployment is very high compared to pre-pandemic levels. CMI बोलता ये 10% छोड़ गया और हमारे नौजवानों में 15 से 34 साल जिसको उम्र, अनएम्प्लॉयमेंट 45.4%. Women's participation in labor force, ये महिला वित्त मंत्री है. Kindly conclude. सर ये सुनिए, India's female labor force fell from 25% to 24% in 2022, and we are lower than regional neighbors like Bangladesh, Sri Lanka, and Pakistan. Sir, India's spending on research and development has fallen in the past decade. It's only 0.7% of GDP, lower than BRIC and far below 5% of GDP spent by countries like South Korea and Israel. हमारा प्रेस फ्रीडम में हम दुनिया में 161 प्लेस में हम लोग आए. तो सर, हमारे जो आर्थिक ढांचा है वो गरीबों के लिए नहीं है, ये समानता इसमें नहीं आता है. सर, वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स दिखाया, ये मेजर करता है कंट्रीज एजुकेशन एंड हेल्थ आउटकम्स. इंडिया स्कोर इज 0.49, बिलो नेपाल एंड केन्या, बोथ poorer countries. In 2019, less than half of India's 10-year-olds could read a simple story compared to 80% of Chinese children and 96% of Americans. Sir, ये मैं बोलने चाहता हूँ, हाँ, इंडिया में एक अपर मिडिल क्लास है जो लोकल स्टॉक मार्केट में जाते हैं, लेकिन वो हमारा जनसंख्या का केवल 3% है. By comparison, 13% Chinese Kindly have conclude. some investment Swagat hobby. Rai ji, please And conclude. 55% Americans, वो लोग का ये है. By far the biggest beneficiaries of India's stock market are the political insiders. Best connected of all is Gautam Adani, who has a long relationship with Modi. Billionaire families like state building, but they are not globally competitive. India has failed to capitalize on rising labor cost in China. Bangladesh was more entrepreneurial and has higher GDP per capita. ये हमारा मौका था, लेकिन ये मौका चाइना से बिजनेस छीनना ये हम कर नहीं पाए. तो इतना क्या भाषण दिया आर्थिक वित्त मंत्री ने? क्यों हमारे आर्थिक स्थिति आगे नहीं बढ़ रहा है? क्यों हम चीन के पीछे हैं? क्यों हम ब्रिक्स कंट्री के पीछे हैं? क्यों हमारे ह्यूमन कैपिटल इतना खराब है? ये बोलने पड़ेगा. In extrapolating India's current growth into the future is a fraught exercise. Country's infrastructure still has many gaps. Thank In you very supporting much. a vibrant, bas, do Professor, sentences. thank you. Supporting a vibrant manufacturing sector, education system is not equipping young people with the vocational skills needed for a modern economy. Job growth has been weak, with little net employment in the manufacturing and service sectors. This will lead to risks of social instability. Only a few well-connected families have accounted for a significant share
ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ होता है कुछ फैमिली उसको ले जाता है। हमारा चाइना के कंपैरिजन में हमारा जो ग्रोथ होता है उसका बड़ा अंश ये बड़े लोग लेके जाते हैं। तो ये जो बेरोजगारी है, ये जो असमानता है, इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास नहीं है जवाब कि क्यों ये लोग डिमोनेटाइजेशन किया था। सरकार के Thank पास you. जवाब नहीं Thank है you. Now- कि now क्यों I'm announcing other name. सर 4-5 you very much. राज्य वो रास्ता पर उतरे हैं। Please conclude. वो इंसाफ Conclude, चाहते हैं। please. तमिलनाडु, केरला, Thank you. कर्नाटक, श्रीमती- बंगाल और हमारा श्रीमती वांगा गीता मुख्यमंत्री विश्वनाथन सब ये जी। सुन लीजिए। महीना में मिलेगा। कर सकते हैं मोदी सारा देश में। थैंक यू। ये कहीं श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथन जी।